जय माता दी। आप सभी को डोरिया परिवार की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ बांदी हुई चांद बावड़ी आवानेरी। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। मेरे पीछे दो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये है माँ हरसिद्धि। जी हाँ, ये एक शक्तिपीठ है माँ हरसिद्धि, और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हम इनके वंशज हैं, क्योंकि ये है डोरिया ब्लॉग। हिंदू संस्कृति की पहचान ओम डोरिया ब्लॉग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलो बनिए रहिए हमारे साथ। मैं आपको इस मंदिर के दर्शन कराऊंगा और इस मंदिर के अंदर मैं आपको ऐसे शक्तिपीठ दिखाऊंगा, ऐसे स्तंभ दिखाऊंगा, ऐसी नताक्षरी दिखाऊंगा जो ब्रिटिश सरकार द्वारा तोड़ दी गई थी। और वो दोस्तों आपको देख के बड़ा ही अचंभा होगा, लेकिन मैं उसकी पूरी कोशिश करूंगा आपको देने के लिए। चलिए चलते हैं इस मंदिर की जानकारी लेने, बने रहिए मेरे साथ। मैं ईश्वर सिंह आपको ले आया हूँ एक बार फिर चांद बावड़ी आवानेरी मंदिर। आपको ये दिखाते हैं ये जो भी है माता के मंदिर के बारे में, जो कुछ भी लिखा है, इसका निर्माण वगैरह जो भी किसने करवाया था वो सब इसके बारे में लिखा है। एक बार इसको ठीक से दिखाएंगे हम, ताकि हमारी पब्लिक पढ़ सके इस चीज़ को कि कब से ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हरसिद्धि माता का जो टेम्पल की जानकारी है वो यहाँ पर हिंदी भाषा में लिखी हुई है, और नीचे आपको दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं आता तो यहाँ पर इंग्लिश भाषा में भी लिखा हुआ है। तो ये पूरा आपको एक बार दे रहा हूँ। अगर यदि आपको ये पढ़ना है तो आप वीडियो रोककर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आगे स्किप ना करें। और ये है माँ हरसिद्धि का टेम्पल। आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत टेम्पल है यहाँ पर। और पत्थर की जो नताकशी आप देख सकते हैं, अभी भी ये टेम्पल्स के जो पत्थर वगैरह हैं वो टूटे हुए हैं, क्योंकि जो मंदिर को है वो खंडित करने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। लेकिन अभी भी मंदिर का निर्माण जो है वो यहाँ के लोगों द्वारा संभव है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको बांदी कुई के अंदर ले आए हैं। और आइए हम आपको और भी बताते हैं, कुछ जानकारी बताएंगे। थोड़ा आइए हमारे साथ ऊपर की तरफ। वहाँ पर और भी सारे जो पत्थर है वो ऐसे बिखरे हुए हैं बिल्कुल मंदिर के चारों तरफ, आप अचंभा हो जाएंगे। तो आइए पहले हम आपको ये दिखाते हैं जो ये मंदिर की। तो आइए पहले हम आपको दिखाते हैं जो मंदिर के चारों तरफ जो पत्थर फैले हैं, हम उनके बारे में बताएंगे कि आपको। तो देख सकते हैं कि ये पूरे मंदिर के चारों तरफ जो दृश्य हैं पत्थर ही पत्थरों के, ये प्राचीन पत्थर है। मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, शायद आप अपनी आंखों से यहाँ संभवतः देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है प्राचीन पत्थर यहाँ पर गड़े हुए हैं। ऐसा माना जाता है इन प्राचीन पत्थरों के अंदर कहीं ना कहीं एक रहस्य दफन है, और वही रहस्य दफन आपको हम यहाँ पर सिद्ध करने के लिए लेके आ चुके हैं हरसिद्धि माता के टेम्पल बांदी हुई। और भी पत्थर है जो यहाँ की जानकारी वगैरह दिखाते हैं एकदम करीब से। तो ये पत्थर आप देख सकते हैं, इतने सारे पत्थर। तो इसके पीछे दो कहानियां हैं। एक कहानी तो यह है कि कहा जाता है कि जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था भारतों पे, तो उन्होंने हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए, मतलब जो भी हमारी संस्कृति उनको मिटाने के लिए कभी पत्थर तोड़े, कभी हमारे मंदिरों को तोड़े, इत्यादि काफ़ी चीज़ें हैं जो ऐसी हमारे ग्रंथों को भी यहाँ तक कि जलाया गया है। और दूसरी कहानी यह है कि माना जाता है कि इधर जब ये टेम्पल, मतलब यहाँ पर एक मूर्ति थी माता की, कहा जाता है ये मूर्ति नीलम के पत्थर की थी बिल्कुल। और जब नीलम का पत्थर था वो बहुत मुश्किल से मिला करता था और बहुत महंगा हुआ करता था, लाखों करोड़ों और हीरे जवाहरात से भी महंगा। तो कहा जाता है कि जब माता की मूर्ति चोरी हुई थी तो उस टाइम सिर्फ माता के चरण बचे गए थे, और बाकी का हिस्सा कहा जाता है कि जो चोर थे वो ले चुके थे। जैसे ही चोर ने वो मूर्ति चुराई, ये पत्थर मतलब अपने आप ही गिरने लगे। ये भी माना जाता है इस मंदिर पर कि कहा जाता है जैसी माता की मूर्ति चुराई, वो पत्थर अपने आप ही, ये देख सकते हैं मंदिर, यहाँ पर ये सारे पत्थर लगे थे, ये अपने आप ही नीचे गिरने लगे थे। और ये कहा जाता है कि जो ये मंदिर है वो जिन्होंने बनाया था वो भी एक रात में मंदिर पूरा तैयार हुआ था। और जिन तो आप जानते होंगे, जिंद क्या होते हैं। जिंद एक ऐसी चीज़ है जो उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता, और जिसने काबू कर ली वो महान है। हमें ये सब करना पड़ रहा है, तो एक बार देख सकते हैं। बाकी कमेंट में लिखिएगा जय माता दी, जय हरसिद्धि माता। और चलते हैं पत्थरों के नीचे जो भी मतलब अंदर ग्रंथ होंगे, कोशिश करेंगे हम उनको पढ़ पाएं। लेके चलते हैं आपको प्राचीन पत्थरों की ओर। जैसे आप यहाँ कई प्रकार के पत्थर देख पा रहे हैं, हर पत्थर पे कुछ ना कुछ यहाँ पर संकेत बना हुआ है, हर प्रकार का एक चित्र बना हुआ है। और आप हर एक चित्र को करीब से देखिए कि मतलब कोई भी ऐसा चित्र अनोखा नहीं है जो आपके दृश्य से अदृश्य ना हो, क्योंकि जितने भी यहाँ पर ये पत्थर पड़े हुए हैं, माना जाता है इस भवन के ऊपर कई ऊपर तक ये पत्थर लगे हुए थे। जैसे ही यहाँ पर ब्रिटिश सरकार
परिवार द्वारा हमला हुआ और इस शक्तिपीठ को गिराने की कोशिश की गई। तो इस शक्तिपीठ ने, माँ शक्ति ने अपने सभी भवनों को यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है इस तरफ धकेल दिया और ब्रिटिश सरकार यहाँ से हार मान के चले गई। माँ की मूर्ति आज भी यहाँ पर संभवतः है और हमारे साथ में एक टूरिस्ट और है यहाँ पर। ये आपको कुछ कहना चाहेंगे? कही जय माता की। जय माता की। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पहली बार आए यहाँ पर? लग रहा है मेरे को। हाँ जी, पहली बार आया हूँ मैं, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ एक टूरिस्ट और है, ये हमारे गाइड बनकर यहाँ पर आए। आपका नाम क्या है? सौरभ डोरिया। सौरभ डोरिया जी, बिल्कुल, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। सौरभ डोरिया, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ घूम के? ये मजे में है। और आप डोरिया कॉलोनी से हैं, ऊन बड़ा गाँव। एक बार बताइए अपने बारे में, अपनी भाषा में बात करके दिखाइए एक बार। ये मंदिर के बारे में कुछ बताइए, मंदिर कैसा लगा, माता के बारे में? अरे शर्माइए नहीं, बोलिए, बिल्कुल बिंदास बोलिए। मुन्ना जी शर्मा गए। चलो इतना ही बोल दो, सब्सक्राइब करें डोरिया ब्लॉग। सब्सक्राइब करें डोरिया ब्लॉग। सब्सक्राइब करें डोरिया ब्लॉग। और ये हमारा छोटा सा सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छा लगता है हमें ऐसे सब्सक्राइबर जब हमें मिलते हैं। बोल दे सब्सक्राइब, राजस्थानी में बोल। अम्बा गणेश सबका सब्सक्राइब कर। सब्सक्राइब कर, बहुत बढ़िया बनी है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ कि जो ये प्रतिभा है वो चंद्रदेव की प्रतिभा है, क्योंकि इसके आसपास देखिए जो ये है, इनका शासन बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है जो भी है। और पीछे जो यहाँ बना है, एक पीछे एक चंद्रमा बना है, वो भी आधा चंद्रमा। और इनका जो इनका शस्त्र है इनके हाथ में, और यहाँ से जो प्रकाश क्या बोलते हैं, उजारित हो रहे हैं। हाँ, प्रकाश उजारित हो रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं प्रकाश। और काफ़ी यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आपको दिखानी बाकी है। शायद वहाँ पर भी कुछ है, वहाँ पर शायद एक मंदिर की चोटी बनी पड़ी है, वो उस पर कोई डिज़ाइन बने पड़े हैं, वो आपको पहले दिखा। तो देख सकते हैं जैसी ये प्रतिभा यहाँ पर बनाई गई है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है ये कहीं ना कहीं किसी मंदिर से मैच होती है। ऐसे कई साउथ में ऐसे मंदिर है जिनकी मतलब सेम टू सेम ऐसी ही चोटी है, वो ऐसे ही दृश्य में बना हुआ है, और इस प्रकार के ही कुछ प्राचीन डिज़ाइन बने हुए हैं उन मंदिरों पर। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी प्रतिभा हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बीच में जो कुछ आपको गैप्स वगैरह दिखाई देंगे, जो होल्स वगैरह हैं, एक्चुअल में ये 9 नग हैं। इनके अंदर नवरत्नों के जो वो थे उद्यापन होते हैं, और देखने में कुछ ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि रामेश्वरम टेम्पल हो। जी हाँ, आपने सही पकड़ा, ये रामेश्वरम टेम्पल का ही एक उदाहरण है जो इस आबनेरी चांद बावड़ी के मंदिर में प्रस्तुत पत्थर के द्वारा आपको बताया जा रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं और भी प्राचीन ग्रंथों की तरफ, जो है ऊपर की तरफ। माना जाता है कि मतलब जो ये गड्ढे छोड़े गए हैं, जो ये यहाँ पर जगह दे रखी है, माना जाता है कि इन मंदिरों पे भगत चढ़ के दीप लगाए जाते हैं उनके द्वारा, और दीप पूरे मंदिर को रोशनी देते हैं और पूरे मंदिर को एक कहते हैं उजाला देते हैं। तो आइए यहाँ पर और भी प्रतिभा है, उसकी तरफ हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कितनी सारी प्रतिभाएं बनी पड़ी है। चलते हैं। तो आइए आपको और भी यहाँ प्रतिभा देखने को मिलती है। तो ये ठीक मंदिर के पीछे का दृश्य है, जब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रतिभा जो है पत्थर के ऊपर बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ये खंडित भी हो रही है कुछ इस प्रकार, और देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो है इंद्रदेव है, और इंद्रदेव के साथ में जो है वो इंद्रदेव की धर्मपत्नी है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि, शायद आपको क्या लगता है? क्योंकि जो ये प्रतिभा है, मुझे कुछ कुछ प्रतीत ऐसी भी हो रही है कि ये खंडित है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो बेल है, और जो बेल आप देख पा रहे हैं ये शायद गुलाब की बेल है। और गुलाब की बेल जो होती है वो सिर्फ किसके ऊपर होती है? इंद्रदेव, विष्णु या इंद्रदेव। तो कमेंट में बताइएगा आपको क्या लग रहा है ये। तो आप देख सकते हैं जो ये प्रतिभा बनाई गई है, तो ये फूलों की प्रतिभा है। जो ये फूल है, माना जाता था कि ये फूल रात में अक्सर माता के चरणों में अपना आ जाया करते थे यहाँ इस दीवारों से निकल कर। और जो दिखाई जा रही है ये एक तरह से ज्योति है जो बनाई गई है, ये दीप की ज्वाला है एक, और एक मोमबत्ती टाइप बनाई गई है जो ज्वाला दे रही है एक माता को, जिसे हम रोशनी का प्रतीक कहते हैं, दिव्य प्रतीक कहते हैं। और अगर हम देसी भाषा में कहें तो कैंडल, मोमबत्ती और कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं जो रोशनी देती है मंदिर को। तो आइए और भी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे।
देखिए कुछ प्राचीन पत्थर हमें यहाँ पर मिला है और इसके अंदर जो है कुछ स्तंभ बने हुए हैं। आपको ये स्तंभ एक बार मैं गिन के बताता हूँ। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 17 और एक 18। ये जो 18 स्तंभ इस पे बने हुए हैं, ये 18 स्तंभ प्रतीक है उन 18 शक्तिपीठों के, जिसमें से माँ पार्वती के जो सारे शक्तिपीठ गिरे थे धरती पे भगवान विष्णु के चक्र के चलने के बाद, तो ये उन्हीं स्तंभ प्रतीक करते हैं उन 18 शक्तिपीठों को। और ये एक प्रकार का सिंहासन है जो इसे दिव्य चमक को प्रस्तुत करते हुए आपको दिखाई देगा। और दूसरी तरफ अगर आपको मैं एक चीज़ और अनोखी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक मंदिर का जो मुख्य द्वार है वो इस नताशागरी पे पूरा प्रतिभा दिखाया गया है। और आज से कई सदियों पहले और कई सालों पहले ये पत्थर पे द्वारा किया गया है। यहाँ पर अभी जो है वो कुछ ही पत्थर शेष जो है सही बचे हुए हैं, अथवा यहाँ पर जो बाकियों के जो पत्थर थे वो अभी तक यहाँ पर खंडित हो चुके हैं। लेकिन अभी और भी यहाँ पर कुछ स्तंभ कुछ और पत्थर लगते हैं कि एक स्थानीय नॉर्मल पत्थर हो, लेकिन अगर इसके ऊपर बात की जाए तो इसके ऊपर एक शेर का मुख था। जी हाँ, सिंह का मुख। वो सिंह का मुख ये प्रतीक था कि माता भवानी की जो सवारी थी वो शेर थी और उसके मुख से जो था वो दोस्तों एक फव्वारा निकलता था। फव्वारा आप समझ पाएंगे, वाटरफॉल या शावर कह सकते हैं आप पानी का। ये सजावट और डेकोरेशन के लिए पहले ज़माने में किया जाता था। और आप देख सकते हैं ये प्राचीन पत्थर जो यहाँ पर ये ऐसे यहाँ से जा रही हैं लाइंस वगैरह टूटी हुई, ये एक प्रकार के सिम्बल्स हैं। जी हाँ, ये उसी प्रकार के सिम्बल्स हैं जो चांद बावड़ी में अंदर सीढ़ीज़ वगैरह बनी हुई है। जब मैं आपको स्टेयरिंग्स वगैरह दिखाऊंगा वो इस प्रकार की कुछ सीढ़ियाँ हैं जो टूटी हुई हैं। जिस सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे उस सीढ़ियों से आप ऊपर नहीं आ सकते। आगे एक शिव मंदिर भी है, भूत भुलैया है और आगे एक शिव मंदिर भी है। वो शिव मंदिर में आपको पूरा प्रस्तुति यहाँ पर दिखाऊंगा। और अभी तक मैंने आपको जो था सारे यहाँ पर दिखा दिए, लेकिन अब मैं आपको एक स्वर्गीय द्वार दिखाने जा रहा हूँ। आप ऊपर देख सकते हो वो स्वर्गीय द्वार है। चलिए ऊपर प्रस्थान करते हैं हम यहाँ से। ये यहाँ पर आप स्तंभ देख पा रहे हैं ऐसे, ये टोटल 18 स्तंभ होंगे। 4 स्तंभ इधर हैं और 8 स्तंभ पीछे हैं और उसकी जो और पीछे है 8 स्तंभ और पीछे हैं और कुछ भी स्तंभ हैं। टोटल ये 18 स्तंभ हैं और ये 18 स्तंभ जो हैं, इन 18 स्तंभों को माँ शक्तिपीठों का एक उदाहरण माना गया है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है अभी भी खंडित हो रही है। ये हाथी है और ये हाथी आप देख पा रहे हैं क्योंकि इसकी जो आँख है और ये नीचे सूंड है ये खंडित हो चुकी है कई प्रकार से। और नीचे आप देख सकते हैं ये महिषासुर है। जी हाँ दोस्तों, ये वही महिषासुर है जिसका माँ कात्यायनी ने वध किया था। करीब से दिखाइए इस महिषासुर को, ये महिषासुर है ये। हाँ, ये वही स्वर्गीय द्वार है। ये स्तंभ जो है स्वर्गीय द्वार का मुख्य शेष है और ये स्तंभ भी जो है ये स्वर्गीय द्वार का मुख्य शेष है। और जो बीच में आप जो ये गैप देख पा रहे हैं और यही वही गैप है दोस्तों जिसकी मैं आपसे अर्चना और प्रेरणा कर रहा था। इसके बीच में से जो एक रोशनी का अस्तित्व निकलता है उसे हम स्वर्गीय द्वार कहते हैं। और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भगवान शिव की एक छोटी सी प्रतिभा है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा तोड़ दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। और आप देख सकते हैं वो वर्ल्ड वॉर द्वारा तोड़ी गई थी क्योंकि वो कई सारा सोना यहाँ से हिंदुस्तान से लाद के लेके गए थे। जिस व्यक्ति को भी ये लगता हो कि हिंदुस्तान पहले एक सोने की चिड़िया था, वो व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख के जरूर जाए, जय माँ सीधी लिख के जाए और सब्सक्राइब करे बिना मत जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरी प्रकार से ऐसे खंडित हो चुका है। और ये जो है यहाँ पर ये देवगण है जो यहाँ से नाचते हुए जा रहे हैं, भूतों की टोली वगैरह। और इनके हाथ में एक त्रिशूल था। यहाँ से अगर आप एक मेजरमेंट ले लगभग इतना बड़ा त्रिशूल। और ये भगवान शिव की एक प्रतिभा है जो टूटी हुई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ से जो आधा शेष बचा हुआ है, ये केवल एक ही ऐसा शेष नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जितनी भी सभी मूर्तियाँ यहाँ पर ऐसे खंडित हो चुकी हैं। आप ये राधा कृष्ण की मूर्ति देख सकते हैं कि कितने व्यक्तियों को ये लगता है कि ये राधा कृष्ण की एक मात्र मूर्ति है, क्योंकि मैं अपने पूरे अंदाजे से कह सकता हूँ कि ये इनका पल्लू है, ये भगवान श्री कृष्ण है। इनके कानों में कुंडन है, आपको करीब से ये कुंडन प्रस्तुत हो जाएंगे। मुझे बड़ी बारीकी से कुंडन दिखाई दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कैमरे में भी आपको ये कुंडन प्रस्तुत हो रहे होंगे। और ये जो है ये माँ राधा रानी है, इनकी जो यहाँ से दुपट्टा जा रहा है ये देख सकते हैं। और एक जो हाथ था श्री कृष्ण का, यहाँ से एक हाथ ऐसे था, अगर आपको बताया जाए तो एक हाथ वो ऐसे था और उस हाथ के अंदर जो थी उनकी वो बांसुरी थी जिससे वह अपने सभी उसको प्रस्तुत किया करते थे। और यहाँ पर शायद मेरे ख्याल से ऊपर की तरफ जो है वो नारद मुनि है। एक बार देख सकते हैं इनके हाथ में सितार है, एक बार दिखाइए इनको। ये शायद नारद मुनि, ये नारद मुनि है। ऊपर आप देख सकते हैं उनके हाथ में सितार है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो सहीते थे, श्री नारायण के जो चहेते थे, वो नारद मुनि ही थे, तो जितनी वह नारद मुनि है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितनी प्रकार की जो सभी मूर्तियाँ थी वो सब खंडित प्रस्तुत होते हुए यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रही है।
ये जो है आप देख सकते हैं ये नागराज है और ये यहाँ पे इनका जो मुख है वो टूटा पड़ा है। मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं मैं इसको पूरा जस्टिफाई करने के लिए आपको ले आया हूँ आबानेरी चांद बावड़ी मंदिर के अंदर हरसिद्धि माँ के। और ये जो है ये शेषनाग है जिसका यहाँ पर एक ऐसे फन था, आप एक्सपेडिशन कर सकते हैं। वो जो फन था वो शेषनाग का था। और ये जो प्रतिभा आपको दिखाई दे रही है भगवान शिव की है। और ये त्रिशूल था जो खंडित होकर पहले बिखर चुका है। और ये जो पूरा आप देख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का जो एक मुद्रा हुआ करती थी बैठने की वो भगवान शिव की एक मुद्रा हुआ करती थी। ये उनके सेवक और सेविकाएं हैं। और देख सकते हैं आप यहाँ पर एक अस्त्र छुपा हुआ था, वो अस्त्र जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ से आप ऐसे करके कुछ देख सकते हैं आप। और मैंने आपको जो थे सभी प्राचीन जो स्तंभ वगैरह थे और प्राचीन पत्थरों पे जो नताशागिरी थी वो मैंने आपको सभी प्रकार से दिखाई। और अब मैं आपको फाइनली लेके चलता हूँ माँ हरसिद्धि के द्वार पे और माँ हरसिद्धि के दर्शन कराता हूँ। आप कृपया करके मुझे थोड़ी देर के लिए मौन रहने दें और दर्शन करें माँ हरसिद्धि के। के दर्शन करने के लिए और इन प्राचीन पत्थरों को जानने के लिए। और मैंने आपको जो थे सभी रहस्य खोल दिया है। मैं आपके सामने एक छोटा सा रहस्य और खोलने वाला हूँ यहाँ पर। और ये जो मंदिर है ये पूरा एक रात के अंदर बनाया हुआ था। मैं आपको वही जो जिंद वगैरह थे उनकी एक छोटी सी प्रतिभा यहाँ पर इस प्राचीन पत्थर के अंदर दिखाना चाहूँगा। और उससे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है इन पत्थरों के अंदर छेद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 छेद है, यानी संकेत करते हैं जो हमारे अष्टदिग्गज थे वो 12 हुआ करते थे पूरे। और ये जो आप देख सकते हैं आपको देखने में तो ऐसा लग रहा होगा ये बंदर का एक मुख है जो, और इनके जो सींग हैं वो भैंसे के सींग हैं यहाँ पर। और बड़ी ही करीब से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये जो है एक प्रकार से ये जिंद है। जिंद दोस्तों ये वही जिंद हुआ करते थे जिन्होंने माता के प्रस्तावों के लिए अपना पूरा शीश लगा दिया था। और ठीक इन्हीं के सामने माँ सिद्धि के शिवलिंग, वहाँ पर एक शिवलिंग को स्थापित किया गया है जिस शिवलिंग पर हर सोमवार जल चढ़ाया जाता है। आप दर्शन करें आप भगवान शिव के। तो हम आ गए हैं चांद बावड़ी, हिंदुस्तान की मशहूर जिसे कहते हैं पूरे वर्ल्ड की मशहूर चांद बावड़ी आबानेरी बांदीकुई जिला दौसा पे। तो देख सकते हैं ये इसे कहते हैं चांद बावड़ी। आइए हम आपको गौर से दिखाते हैं। ये है आबानेरी की चांद बावड़ी। माना जाता है ये 12,000 से भी ऊपर सीढ़ियाँ हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत तो अगर यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे जाए 12,000 सीढ़ियों के थ्रू तो वह इस भूल-भुलैया में अचंभित हो जाएगा कि मैं कौन सी 12,000 सीढ़ियों से नीचे गया था। और ये वही जालियाँ हैं जिसको आप देख पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जालियों के अंदर से एक अंडरग्राउंड टनल जाती है जो सीधा जोधपुर जाके ख़त्म होती है। अब यहाँ के लोगों द्वारा हमसे पूछा गया था और हमने उन्हीं से जानकारी ली थी। उन्होंने हमें बताया था कि इस जाली के अंदर एक बार आज से प्राचीन काल में कोई बारात गई थी और वो आज तक वापस लौट के नहीं आई। आपकी दम घट के मृत्यु भी हो सकती है यदि आप इसमें जाने का प्रयास करें, क्योंकि अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाएगा। और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना ही गहरा ये तालाब और कुंड यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस कुंड की एक खासियत है कि इसके अंदर ये जो पानी है ये कभी समाप्त नहीं होता, ये इतना ही रहता है। और किसी टाइम पे ये जो तालाब का पानी था ये ऊपर तक यहाँ पर इस कुंड में सहमति था। और ये जो पानी यहाँ से आता है, जी हाँ दोस्तों, ये कोई दृश्य में पानी है। नीचे जो ये टनल जोधपुर तक जा रही है इस टनल में ही देखा गया था। और बाहर से जो टूरिस्ट लोग हैं अमेरिका, ब्रिटिश, वो यहाँ पर देखने आते हैं। देख सकते हैं ये सारे टूरिज्म है। इनके हाथ में इनका अम्ब्रेला है। ये एक टूरिस्ट पार्टी स्पॉट बन चुका है। और अब यहाँ का भी एक टिकट लगने लग चुका है, 30 रुपये टिकट है। जबकि मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाने का भी, प्रवेश का भी पैसा दे तो उस व्यक्ति पे लालत है। तो मेरा मानना ये है कि कृपया करके इस टिकट को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक भूमि पिक्चर नाम से कोई एक शूट हुई थी। इसमें यहाँ से एक एक्टर को फेंका गया था नीचे और उसी के बाद से ही यहाँ के लोगों से भी इन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा और फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए चांद बावड़ी का दृश्य कितना ही शानदार है। मैं चाहूँगा आप यहाँ खुद आइए और ये एक पिकनिक स्पॉट बन सकता है आपके लिए, क्योंकि ठीक चांद बावड़ी के सामने है हरसिद्धि माता का मंदिर। मैं ईश्वर सिंह बात कर रहा हूँ दिल्ली से, आपका दोस्त।
आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपका यहाँ तक वीडियो में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईश्वर भगत आपका इस वीडियो में अगर कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी चाहूँगा। अलविदा नेरी मंदिर हरसिद्धि माँ का बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा मन बहुत ज़्यादा पसंद हो गया क्योंकि ये हमारी कुलदेवी है और कुलदेवी के दर्शन करने के बाद अभी नवरात्र ही लगने वाले हैं क्योंकि चैत का महीना भी लग चुका है अप्रैल में। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अलविदा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है।